नमस्कार। वार्ताओं में आपका स्वागत है। करहगर विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत अंतर्गत मथुरापुर गांव के निवासी पप्पू दुबे जी बड़े किसान हैं। खेती के समय भी इनसे मिलने का मुझे मौका मिला था और उस वक्त भी इसी जगह पर बैठे थे। यही हम लोगों ने चर्चा किया, फिर खेतों में भी गए, वहां भी चर्चा हुआ। अब तो किसानी का समय वो समाप्त हो गया। गेहूं का पटवन दूसरे राउंड का चालू है। किसानों का झंडा किस हाल में है? भारत के किसान, बिहार के किसान और हमारे इस जिला के किसान किस हाल में है? उनका झंडा कहां पहुंचा है? राष्ट्र का तो झंडा कल फहरेगा ही। पप्पू जी, एक बार फिर से आपका वार्तावाह पर स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। क्या हुआ? कैसी स्थिति है किसानी की आपकी? देखिए, किसानी की स्थिति तो बद से बदतर है। बद से बदतर? और हाँ, और आप तो आज से 1.5 महीना पहले भी आए थे, तो हम भी वही आज भी रोना रो रहे हैं, कल भी वही रोना रो रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे धान है सब ट्रैक्टर से लोड होके जा रहा है। हाँ। तो हमने तो 1.5 से 2 महीना इसलिए इंतजार किया कि कुछ रेट बढ़ जाए धान का, तो कुछ आमदनी बढ़ जाए हमारी, लेकिन वही स्थिति है। उस वक्त धान की कीमत 1800 रुपए थी बाजार की। हाँ, अभी वही 18.5। 18.5? बस 1850 में अभी भी धान जा रहा है? अभी भी जा रहा है। तो वही अभी देखिए सब लोड करवा रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। पैक्स के यहाँ जो गए हम, कोई उसका फायदा नहीं है। क्या तो छोटा किसान को ही लेना है, तो हम बड़े किसान करें क्या? क्या हाँ। करें? कि बड़े किसान कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। और देखिए, मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सरकार की नीति सही नहीं है। मैं तो डंटे की चोट पर कह रहा हूँ, और मन सभी किसान को ये बात समझ में आ गई है कि सरकार हम लोग को बेवकूफ बना रही है, सिर्फ लॉलीपॉप देती है? लॉलीपॉप दे रही है। सारे किसान को समझ में आ गया है। अच्छा, आपको किसान निधि का पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, आज तक नहीं मिला है। आप किसान निधि का पैसा नहीं लेते? नहीं लेते हैं। आपके परिवार में वृद्धावस्था पेंशन लोग लेते हैं? कोई लेता है? तो हमारे यहाँ कोई नहीं लेता। कोई नहीं लेता? कोई नहीं लेता है। मैंने सरकार की इन योजनाओं का आप लाभ नहीं लेते हैं? कभी भी नहीं लिए, आज भी नहीं लेते हैं। भाई, आप सबरांत किसान हैं तो अपने हिसाब से। हाँ, लेकिन सरकार का कोई फायदा हमारे घर में या हमारे कृषि से संबंधित कभी हमको प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ है। हम बताइए, अभी आज के डेट में 1850 का धान बेच के हम कितना फायदा कमा सकते हैं? मेरा लागत तो लगा है, साथ ही हमारा बोरा जा रहा है। अच्छा, 1850 में बोरा आप अपने बोरा में पैक करके दे रहे हैं? मेरा बोरा है। बोरा आपका है? जो 22 से 23 रुपया पर बोरा हम खरीदे हैं, जो कि वजन में जाएगा 600 ग्राम, तो मान के चलिए कि 10 रुपया हमको उसको मिल रहा है, तो 12 रुपया तो उधर भी नुकसान जा रहा है हमारा बोरा पर। और बोरा में अगर हम नहीं धान रखते हैं तो हमारा धान खराब हो जाएगा। ये भी मजबूरी है। बोरा में रखना मजबूरी है? मजबूरी है। धान काला नहीं होगा, चावल में छींटा नहीं आएगा, तो उसको बचाना है ना। हाँ। तो बोरा में नहीं रखेंगे तो धान बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमारी मजबूरी है कि बोरा प्लस बोरा में कसाई मजदूरी वो भी गया हमारा। मजदूरी जो कि हम पलदार रखते हैं, मजदूर रखते हैं, जो कि बोरा में हमारा धान कसाई होता है, जिसको हम चौंकवाते हैं कि कम से कम मेरा धान सेफ रहे। तो 22 रुपया उधर गया, मजदूरी मान के चलिए पर बोरा 6 रुपया उधर गया। लगभग आप 200 बीघा में खेती करते हैं? लगभग 200 बीघा में, 200 प्लस जहां हमारी जो जानकारी है। तो कितने का फायदा हुआ इस साल? फायदा तो दूर की बात है, मान के चलिए अभी हम प्लस माइनस करके हम देख रहे हैं, अभी हमारा 14 से 15 लाख का नुकसान में है। 14 से 15 लाख नुकसान में? जबरदस्त। तो इस बार किसान कर्जे में जाएगा? बहुत लोगों की स्थिति खराब है। किसी के घर में शादी है, पर्याप्त पैसा नहीं आया, किसी बच्चे को पढ़ाना है, बाहर का स्कूल फीस कैसे जमा कर सकता है, उसके साथ समस्या है। किसी के यहाँ बीमारी है,
तो आप मान के चलिए कि फिर कर्ज में डूबना है। हाँ हाँ। आइए, आते हैं आपके गोदाम के भी तरफ चलते हैं। हम्म। मैंने कर्ज में डूबना ही डूबना है। हाँ हाँ हाँ, जितने भी किसान हैं। हाँ हाँ, उर्वरक गेहूं के लिए आप अभी से ही खरीद लिए हैं या अभी बाकी है? नहीं हम तो खरीद लिए हैं गेहूं का उर्वरक ले लिए हैं? हाँ ले लिए हैं। वो उसका स्टॉक रख दिए हैं? हाँ पहले ही ले लेते हैं, तो चूंकि बड़ा कृषि होने के चलते हमको पर्याप्त मात्रा में मिलता नहीं है। तो आपको पैक्स उर्वरक नहीं देता है? नहीं, आज तक कभी नहीं, किसी को नहीं देता है, पूरे पंचायत में नहीं मिलता है, किसी भी पंचायत में। ये आपका अपना गोदाम है? हाँ। आपने अपने सरकारी अनुदान पे नहीं, बनवाया नहीं, है या फिर? सरकारी नहीं है, ये अपना हमारा निजी है। निजी है? अपने पैसे से इसको हम बनवाए। अनुदान इसमें नहीं लिए हैं? ना इसमें अनुदान मिला भी नहीं है। अनुदान कोई ना, आपने ना, नहीं ना, लिया? मिला भी नहीं और हम लिए भी नहीं। अभी धान यहाँ से आज जा रहा है, आज कितना, आज 25 जनवरी हुआ, अभी आपका धान का लोडिंग चालू है? हाँ, तो मान के चले कि जनवरी खत्म हो गया। जनवरी खत्म हो गया। सोचिए कि माने इंतजार का कोई भी सीमा पार कर गए हम। हाँ। कोई दर नहीं बढ़ा धान का, ना रेट बढ़ा, ना कुछ हुआ, लास्ट में हमको मजबूरन बेचना पड़ रहा है। आप किसको दे रहे हैं? मिल को। मिल को? हाँ। मिल वाले ले जा रहे हैं? मिल वाले ले जा रहे हैं। किसान लाचार बेबस अपने उत्पादित अन्न को किसी तरह अपने से दूर करने के प्रयास में चंद पैसों के लिए, क्योंकि वह भी आवश्यक है, खेती करनी है तो खेती में भी पैसे की लागत आएगी और किसान अपने इस कार्य को आखिरी रूप में अंजाम दे रहे हैं। नुकसान इस बार बड़ी है तो निश्चित रूप से उस नुकसान की भरपाई भी लंबे समय बाद होगी। अब भरपाई का एक मौका गेहूं का फसल है। गेहूं में क्या होगा, अभी आपको क्या लग रहा है सरकारी स्थिति? अभी गेहूं से खैर सरकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गेहूं का जो रेट होता है वो बाजार का भी रेट वही होता है, सरकार का भी रेट वही होता है, लगभग। तो गेहूं अब तो कटने के बाद ही पता चलेगा क्या स्थिति है। अभी कहना मुश्किल है। मान लीजिए मौसम सही रहा तो गेहूं अभी तो प्रकृति का मिजाज कुछ गड़बड़ कैसा लग रहा है? नहीं, अभी तो ठीक है। अभी ठीक है? अभी ठीक है। आगे क्या होगा ये बताना मुश्किल है। आगे क्या होगा बताना मुश्किल है। बताना मुश्किल है। कुछ धान के नुकसान को गेहूं भरपाई होगा, फायदा नहीं होगा। नुकसान की भरपाई होगी? नुकसान की भरपाई होगी, फायदा नहीं होगा। फायदा कहाँ से, किसी को नहीं होगा, फायदा नहीं होने वाला है। और अभी से आप आकलन भी नहीं कर सकते हैं कि स्थिति क्या होगी गेहूं का। हाँ। बाकी जो है वो अपना देखा जाएगा। आकलन करना अभी गेहूं का मुश्किल है। क्या होगा यह ईश्वर को पता है, किसान को नहीं। और सरकार का ढुलमुल रवैया किसानों के प्रति जग जाहिर है। किसान परेशान है, किसान लाचार और बेबस है। इस साल की खेती में किसान निश्चित रूप से कर्ज के मकड़े जाल में उलझते जाएंगे। अब परिणाम आत्महत्या होगा या आत्मदाह, यह तो ईश्वर जानता है। लेकिन कुछ भी होगा वह राष्ट्र हित में नहीं होगा, किसान हित में नहीं होगा, मानवता हित में नहीं होगा। मैं बुटस वार्तावा से।